अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। हमेशा की तरह आपके लिए बड़ी इनोवेटिव और इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स हम लेकर आते हैं। आज जो है जिस इन्वर्टर का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं, ये सोफार का IP65 रेटिंग का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इन्वर्टर मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में इसकी शिपमेंट्स नहीं आई हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये सोफार का 6 किलोवाट का IP65 का इन्वर्टर का प्रोटोटाइप है। ओरिजिनल इसकी जो प्रोडक्ट है वो आपको जुलाई एंड और अगस्त स्टार्ट में जो है वो मिलने वाली है। प्री बुकिंग इसकी चल रही है, अर्ली बर्ड ऑफर भी लगी हुई है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेंगी। मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा वीडियो के एंड में पहले, लेकिन इसकी जो इन्वर्टर की डिज़ाइन, इसके फीचर और एस्थेटिक्स, उस पर पहले हमने बात करनी है। फर्स्ट इंप्रेशन, इन्वर्टर देखने में बड़ा सॉलिड इन्वर्टर लग रहा है। इसकी इन्वर्टर की यूजेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, इस सेंस में कि आपको इसकी फ्रंट पे LED स्क्रीन मिलती है जिसके ऊपर इसकी सारी डेटा की मॉनिटरिंग मिलेगी। आप अपने इन्वर्टर को यहाँ से प्रोग्राम भी कर सकते हैं और जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाती है। ग्रिड अवेलेबल होगी तो लाइट चलेगी, बैकअप की भी लाइट चलेगी, और अलार्म अगर आता है इन्वर्टर में, कोई भी फॉल्ट आता है तो उसकी लाइट भी चल रही होगी। इसके फीचर्स पर बाद में आते हैं, पहले इसकी एस्थेटिक्स को जो है वो हम कंप्लीट कर लें। फर्स्ट इंप्रेशन, इसका इन्वर्टर बिल्कुल स्लीक सॉलिड स्ट्रेट डिज़ाइन में है। आपको रेक्टेंगुलर शेप इसकी बॉडी मिलती है और घर के अंदर बड़े इजीली जो है ना, ये वाइट कलर जो है बड़ा नॉर्मली इजीली ब्लेंड इन हो जाता है। अगर इन्वर्टर की बैक साइड पे आप देखें तो बैक साइड पे इसके लिए आपको ये हीट सिंक्स मिलते हैं। हीट सिंक्स जो हैं वो आपके इन्वर्टर के इंटरनल टेम्परेचर को कूल रखते हैं। IP65 रेटिंग के अंदर जितने अच्छे हीट सिंक्स होंगे, उन हीट सिंक्स के बदौलत आपके इंटरनल कंपोनेंट जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ जो मैंने इन्वर्टर में देखी थी, हीट सिंक्स के नीचे वाली साइड पे यहाँ पर आपको इसका फ़ैन भी मिलता है जो कि आपको एडिशनल जो है वो कूलिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है हमारे रीजन का वो जो है थोड़ा ज़्यादा है। घरों के अंदर भी जो है वो टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और मोस्टली जब लोग IP65 के इन्वर्टर्स ख़रीदते हैं तो उसको घर में इस जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे विंड जो है, हवा और उसको ओपननेस का जो है ना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। इस वजह से आपके जो इन्वर्टर्स हैं ना, अगर तो वो बहुत ज़्यादा इंटरनल कंपोनेंट्स हीटअप हो रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अच्छा, अगर इसकी इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं या इसकी वर्किंग और डिज़ाइन पे बात कर लेते हैं। आपको इन्वर्टर के जो है फ्रंट, आप ये जो इसका सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपके सारे जो है AC DC बैटरी के और PV के कनेक्शन यहीं पर इसी साइड पे होंगे। बड़ा इजीली आप ये 4 स्क्रूज खोल के आप अपने इन्वर्टर के जो है वो कनेक्शन पैरामीटर्स वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इन्वर्टर की साइड पे आपको जो है एक PV स्विच मिलता है जहाँ से आप इसको आराम से रोटेट करके इसकी जो है सोलर पैनल्स की इनपुट को बंद कर सकते हैं। बाकी फंक्शनलिटी पे बात करते हैं। 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, ऑलमोस्ट डबल द कैपेसिटी ऑफ पैनल्स इसमें लग सकते हैं। अब 11-12 किलोवाट के इस पे पैनल लगाना चाहें, इस पे लग सकते हैं। अच्छा, बिल्ट इन इसके साथ आपको वाईफाई सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, वाईफाई डोंगल साथ है। आपको इसमें ड्यूल आउटपुट का फंक्शन मिलता है। ड्यूल आउटपुट बहुत ज़रूरी है किसी भी इन्वर्टर के लिए, क्योंकि इसमें रेगुलर और क्रिटिकल लोड दोनों मौजूद है। अच्छा, जो रेगुलर लोड्स हैं उस पर आप अपने AC वगैरह डाल सकते हैं। क्रिटिकल लोड्स पे आप अपने घर के UPS के या बहुत मैंडेटरी लोड्स जो इन केस ऑफ ग्रिड फेलियर वो चलने चाहिए, वो सारे डाल सकते हैं। आपका इन्वर्टर फंक्शन किस तरह से करता है? फंक्शन इस तरह से करता है कि आपके मिसाल के तौर पे जो लोड्स दिन में इसके साथ कनेक्टेड हैं, आपका AC, फ्रिज, TV, पंखे, लाइटें, वो रात में भी इसी के साथ कनेक्टेड हैं और वो रात में बैटरी पे शिफ्ट हो जाते हैं सारे लोग। कन्वेंशनल इन्वर्टर्स में क्या करते थे कि आप दिन के टाइम जो भी AC अपना लगाते थे या फ्रिज लगाते थे, उसके साथ एक चेंज ओवर रखते थे कि शाम होने से पहले आप उसको वापडा पे चेंज ओवर कर दें। इस इन्वर्टर में वो एक्स्ट्रा हैसल करने की या चेंज ओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है आपका स्विचिंग का। आप अपने रेगुलर लोड्स को एक साइड पे रखें, क्रिटिकल लोड्स को एक साइड पे रखें। जैसे ही रात होगी, ग्रिड फेलियर होगा, बैटरी की आपने सेटिंग रखनी है कि अगर तो बैटरी सर्टन लेवल से नीचे जाती है तो आपका बड़े लोड्स या रेगुलर लोड्स उनको ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करवा देगा, और आपके जो क्रिटिकल लोड्स हैं उनके लिए आपका बैटरी का बैकअप जो है वो अवेलेबल होगा। तो ये इसकी डिज़ाइन जो है R&D का एक बड़ा बेहतरीन सा फंक्शन है जो कि अब मोस्टली सारे ब्रांड्स ही इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर हम नीचे देखें तो इन्वर्टर के अंदर आपको MPPT ट्रैकर्स मिलते हैं। MPPT ट्रैकर बड़े होने की वजह से आपको ये जो है PV इनपुट की 3 स्ट्रिंग्स मिलती हैं। आप इस पे
700 वाट तक का भी पैनल बआसानी लगा सकते हैं। इसके चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसी वजह से ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, 2 MPPT ट्रैकर्स हैं, आप जो है 12 किलोवाट तक की भी बड़े पैनल्स इजीली इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोनों जो इसकी इनपुट, दोनों जो आउटपुट्स हैं, आउटपुट 1 और आउटपुट 2, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप अपना रेगुलर और क्रिटिकल लोड जो है वो बआसानी जो है डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका AC जो ग्रिड इन है वो आपकी सप्लाई यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आप इसकी जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं वाईफाई डोंगल के थ्रू। अब बैटरी की अगर आपने BMSS के साथ कनेक्शन करने हैं या बैटरी की इनपुट देनी है तो वो बैटरी इनपुट के लिए बड़े ईजी स्लॉट्स मौजूद हैं जहाँ से आप अपनी बैटरी की तारें यहाँ पे बआसानी लगा सकते हैं। और उसके साथ ही कम्युनिकेशन के लिए एक ये पोर्ट अवेलेबल है जहाँ पर आप अपनी बैटरी की कम्युनिकेशन करवा सकते हैं किसी भी BMS जो बैटरी का, उसको इस इन्वर्टर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और मोस्टली मार्केट में जितनी बैटरीज अवेलेबल हैं 90% से ज़्यादा बैटरीज के साथ ये इन्वर्टर जो है कंपैटिबल है। और यही इसकी जो मेरे ख्याल से एक खूबी है जो R&D जो सोफार R&D करके लेकर आ रहा है पाकिस्तान में, वो उसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बैटरी वाइज भी और इन्वर्टर वाइज भी बड़ा सॉलिड इन्वर्टर। आप इसका इन्वर्टर देख लें, मोस्टली बहुत सारी बैटरीज का कंपैटिबल होगा। डिज़ाइन एस्थेटिक्स के अंदर एडिशनल फ़ैन दिया गया है जो कि इसकी हीट से को ठंडा रखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सोलर पैनल की कैपेसिटी अगर देखें तो सोलर पैनल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये फीचर भी जो है वो हमारे रीजन के लिए डिज़ाइन हुआ है। कल को अगर नेट मीटरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या नेट मीटरिंग हमारे रीजन में बंद हो जाती है तो जितने ज़्यादा पैनल्स लगे होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास पावर एनर्जी सोर्स होगा। आपका घर का लोड भी चलता रहेगा और एक्सेस कैपेसिटी के थ्रू आपकी जो बैटरीज है वो भी चार्ज होती रहेंगी। इस इन्वर्टर के साथ अगर आप मल्टीपल बैटरीज जो है वो स्टैक करके लगाना चाहें तो वो भी लग सकती हैं। अगर आप इसको कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड मोड पे चलाना चाहें कि हमने एक्सपोर्ट करनी नहीं है, और इस इन्वर्टर के साथ आप मिसाल के तौर पे 700 या 800 किलोवाट का बैटरी बैकअप भी रखना, 700-800 एम्पेयर का बैटरी बैकअप भी अगर आप रखना चाहते हैं तो बड़ा इजीली आप इसके साथ वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोलर पैनल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा पैनल होंगे उतनी ज़्यादा चार्जिंग की कैपेसिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर इन्वर्टर की साइड पे आपको बॉडी अर्थ की जो है वो भी पोजीशनिंग मिलती है, जहाँ पे आप अपने अर्थ्स को जो है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एक पोर्शन यहाँ पे है और दूसरा पोर्शन जो है वो इसकी AC इनके साथ है, आप वहाँ पर भी इसके अर्थ लगा सकते हैं। बहुत सारा हमने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर ली है। AFCI फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। AFCI फीचर जो है वो इसके इन्वर्टर के इंटरनल कंपोनेंट्स को जो है वो सेंस कर रहा होता है। इन्वर्टर को आग लगने से, ओवर वोल्टेज, ओवर शॉर्ट सर्किटिंग से वो फीचर बचाता है। इनपुट आउटपुट जो है वो इसकी एकदम कट ऑफ करवा देता है ताकि आपकी डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे, आपका घर का इन्वायरमेंट या जहाँ पर भी ये लगा हुआ है किसी भी इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्टेड रहे। तो ये फीचर जो है ये मॉडर्न इन्वर्टर जितने उन सारों में अब यही फीचर्स आ रहे हैं। सोफार की अगर वैसे इटसेल्फ ब्रांड की रैंकिंग या रेटिंग की बात करें तो इंटरनेशनली सोफार जो है ये बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में जो है वो इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगती हैं, और रेजिडेंशियल हाउस होल्ड में ऑस्ट्रेलिया, आप चाइना और UAE में इसकी बहुत ज़्यादा एक अच्छी मार्केट डेवलप हो गई हुई है। इवन इंडिया में भी ये सोफार जो है बहुत अच्छा वॉल्यूम में बिकता है। पाकिस्तान में जो इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो रखी गई है 6 किलोवाट सोफार की, वो प्राइस तकरीबन है 2,35,000 रुपये के, 2,30,000 2,35,000 रुपये के करीब। लेकिन अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस चाहिए तो ऑब्वियसली आपको पता है आप कूल लाइन एनर्जी के नंबर पे कॉल करेंगे, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं, वो आपको बहुत अच्छी जो है वो प्राइसेस देंगे। एक और चीज़ मैं लीक करता चलूँ, इसमें 8 किलोवाट वाला जो मॉडल है उसकी प्राइस जो है कंपनी ने तकरीबन को 3 लाख के करीब सेट की हुई है, लेकिन ऑब्वियसली डिस्काउंट आपको मिलेगा। अर्ली बर्ड ऑफर चल रही है, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, अभी बुकिंग करवा लें क्योंकि 10-15 दिन में स्टॉक आ जाएगा तो फिर ये प्राइसेस नहीं रहेंगी, आपकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। अभी अगर आप बुक कराते हैं तो आपको एक तो प्राइस एडवांटेज भी मिलेगा और होलसेल प्राइसेस आपको सिंगल यूनिट पे भी मिलेंगी। इसी तरह सोफार के साथ कंपैटिबल सोफार की लिथियम आयन बैटरी जो है वो भी आ रही है, वो 100 एम्पेयर की रेटिंग के साथ है। जिस तरह ये इन्वर्टर वॉल माउंट होगा, बैटरी भी उसी तरह से वॉल माउंट हो सकती है, और उसकी जो कंपनी की प्राइस है तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब है। इन सारी सोफार की प्रोडक्ट्स अगर आपको होलसेल प्राइसेस चाहिए, सिंगल यूनिट पे भी और अर्ली बर्ड ऑफर का एडिशनल डिस्काउंट भी चाहिए,
तो कूल लाइन एनर्जी के नंबर पे अभी कॉल कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे अगली दफ़ा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।